हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में। जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, युद्ध करने से इनकार करता है, उसके बाद भगवान उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान, वो ये ज्ञान है कि कैसे एक जीवात्मा छोटे से लेकर के एकदम छोटा, जिसे भ्रूण कहते हैं, वहाँ से लेकर के अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करता है और बुढ़ापे तक जाता है। ठीक है, तो हम इसको आज आराम से समझेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। देखिए, माँ के गर्भ में एक दिन, किसी दिन भगवान की कृपा से एक छोटी सी आत्मा एक छोटे से शरीर को प्राप्त करता है, जो बहुत छोटा होता है। मेडिकल साइंस भी बताएगा आपको कि वो एकदम छोटा सा होता है, सरसों के दाने के बराबर होता है। फिर वो माँ के शरीर से, जो माँ खाती पीती हैं और जो खून बनता है, उससे वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है। यदि आप मनुष्यों को देखेंगे तो 9 महीने लगते हैं उसको बड़े होने में। दूसरे प्राणियों में अलग अलग समय है। तो 9 महीने के बाद वो बच्चा एक स्वतंत्र शरीर लेके बाहर निकल जाता है। तो जब वो बच्चा माँ के अंदर बड़ा हो रहा था तो उसके अंदर जान थी, प्राण था उसके अंदर, वो निर्जीव नहीं था और वो माँ से अलग था। माँ का जो प्राण है और उसका जो प्राण है, दोनों अलग था। तो वो बाहर जब निकल जाता है तो भी छोटा ही होता है, बच्चा गोद में खिलाने लायक होता है। इसके बाद वही बच्चा जो माँ के गर्भ के अंदर सरसों के दाने के बराबर था, अभी वो 2-3 किलो का हो गया है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कौमारम, यौवनम, जरा मतलब कुमारावस्था, फिर जवानी या युवा की अवस्था, और फिर वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत छोटा था, गोद में खिलाते थे हम, वही व्यक्ति यदि आपको मिले जब वो 80 साल का हो गया है और बीच में यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि ये वही व्यक्ति है। या तो फिर 5 साल के बच्चे को देखने के बाद भी आप यदि उसे नहीं देखेंगे तो 80 साल की, 70 साल की उम्र में आप उसको नहीं पहचान सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया। धीरे 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 करके उसका शरीर बदल गया, लेकिन व्यक्ति वो सेम है। ये आप भी जानते हैं कि जो बच्चा बहुत छोटा था, एक किसी माता पिता का बच्चा, वही बच्चा आज 70-80 साल का बूढ़ा हो चुका है, या 15 साल का हो गया, या 20 साल का हो गया, तो वो चेंज नहीं हुआ, वो वही व्यक्ति है, लेकिन शरीर उसका पूरी तरह से बदल चुका है। एक छोटा सा शिशु है, उसके हाथ पैर सब बहुत छोटे छोटे हैं, कोमल हैं, स्किन बहुत पतला है, सॉफ्ट है और पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी कलर का है। पर अभी अगर आप उसको 80 साल की उम्र में देखेंगे तो चमड़ी पूरी उसकी कड़ी हो गई है और रिंकल्स आ गए हैं उसमें, दांत टूट गए हैं, बाल झड़ गए हैं, शरीर झुक गया है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, चेहरा बिल्कुल बदल गया है, आप नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको हमेशा देखते हैं, मतलब रोज़ देखते हैं, तो रोज़ देखते हैं या 15-10 दिन में देखते हैं या तो 1 महीना में देखते हैं, तो आप उसको पहचानते हैं कि यही आदमी जो इतना छोटा था अभी इतना बड़ा हो गया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वो आदमी का शरीर बदल रहा है। ये तो आप समझ चुके हैं अब कि शरीर क्या हो रहा है, बदल रहा है। शरीर के अंदर की हर चीज बदल रही है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो ये जन्म के पहले माँ के गर्भ में जो आत्मा प्रवेश की थी
और जो बहुत छोटे सरसों के दाने के बराबर शरीर प्राप्त किया था, वही शरीर अब 5 फीट का, 6 फीट का हो चुका है और धीरे 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 वो बूढ़ा हो गया है। अब इसके दौरान उसके शरीर में बहुत परिवर्तन हुए, पर क्या चीज नहीं बदली? आत्मा वही है। जो आत्मा प्रवेश किया था माँ के गर्भ में, वो तो नहीं बदला। क्यों? क्योंकि अगर वो बदलेगा तो शरीर मर जाएगा, शरीर मृत हो जाएगा। तो एक बार जो शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करता है या आत्मा प्रवेश करने के बाद शरीर बनता है, वही शरीर धीरे 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 बड़ा हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है। अब चूंकि यह शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ये सब चीज़ से थोड़ी मिलकर बना हुआ है। देखिए, जब वो शरीर बूढ़ा हो गया या कभी कभी जवान में ही वो शरीर जब रहने लायक नहीं रहता है, तो आत्मा उसको छोड़ के निकल जाती है। चाहे वो बाहर के कोई यमदूत आके ले जाए, चाहे वो आत्महत्या कर ले, चाहे वो उसको विष्णुदूत लेके जाए, पर वो आत्मा को लेके जब चले जाते हैं तो वो शरीर मर जाता है, मृत हो जाता है। तो जब वो शरीर मृत हो जाता है तो उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। किसी धर्म में उसको जला दिया जाता है, किसी धर्म में उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, किसी किसी जगह पर उसे बाहर भी छोड़ दिया जाता है, ऊंचे स्थान पे, छत वगैरह पे, जहाँ पे चील कौवे उसको खा जाते हैं। ऐसे अलग अलग धर्म के नियम हैं। तो जब उसको हम समझेंगे जलाने वाला, क्योंकि वो दिख रहा है हमें स्पष्ट रूप से, तो श्मशान भूमि में जाकर के एक शरीर को जला दिया जाता है। जब उस शरीर को जला दिया जाता है तो क्या बचता है? कुछ राख और कुछ हड्डी। बाकी क्या हो जाता है? बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो खत्म कैसे होती है? खत्म ऐसे होती है कि उस शरीर को जल करके कुछ पदार्थ धुएं के रूप में निकल जाता है। तो धुआं कहाँ जाके मिल गया? हवा में। कुछ पदार्थ आग में ही जल जाता है। जब जलाने की प्रक्रिया होती है तो आग में जल जाता है और कुछ उसमें से लिक्विड भी निकलता है जो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आप उसको जलाते हैं तो अंत में हड्डी और राख बचता है। तो हड्डी और राख को आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं, या तो नदी में डाल देते हैं या तो मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो वो मिट्टी में मिल जाती है। तो यानी कि जो ठोस पदार्थ हुआ, सॉलिड, वो मिट्टी में मिल गया, जो लिक्विड हुआ वो भी मिट्टी में मिल गया, और जो धुएं के रूप में निकला वो आकाश में चला गया, वो हवा में मिल गया। अब उसमें मॉइस्चर रहता है, लिक्विड फॉर्म में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं हवा में जो जाता है, और कुछ जो नीचे पानी में मिक्स हो जाता है मिट्टी में, उसमें भी। तो पानी में मिक्स हो गया, अग्नि में मिक्स हो गया, वायु हवा में मिक्स हो गया, और सॉलिड पदार्थ मिट्टी में मिक्स हो गया। तो ये पंच महाभूत से मिलकर बना कि नहीं? तो ये पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ शरीर है, जिसके कारण क्या होता है? ये शरीर कभी न कभी नष्ट हो जाता है। तो जब ये शरीर टूट फूट जाता है, इसके अंदर अब क्षमता नहीं रहती है कार्य करने की, तो ये शरीर का अंत हो जाता है। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति। तो देहांतर हो गया। देहांतर यानी कि ट्रांसफर ऑफ बॉडी, देहांतर प्राप्ति। तो ट्रांसफर ऑफ बॉडी होगा। अब कब ट्रांसफर ऑफ बॉडी होगा? जब ये बॉडी आत्मा के रहने के लायक नहीं बचेगा। तब जब इस बॉडी में ऐसी शक्ति हो गई कि अब वो इस शरीर के अंदर नहीं रह सकता है, आत्मा रहने लायक बॉडी का ये नहीं है, मतलब उसके अंदर अब शक्ति नहीं है कि वो कार्य कर सके, उसके अंदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब फेल कर गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, ऐसा कुछ हो गया है। तो अब आत्मा शरीर बदलेगा, शरीर बदलने का समय आ गया। तो आत्मा शरीर बदलना नहीं चाहता है, यानी कि उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो बदलना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है।
लेकिन उसे तो बदलना ही पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि जो पंच महाभूत से मिलकर बना शरीर है ये एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, क्योंकि ये मृत पदार्थ है, ये मरने वाले नाशवान पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है, तो इसको तो नष्ट होना ही है। तो एक समय पे आकर के ये शरीर को बदलेगा, तो उसको कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति। तो वो शरीर बदलेगा और तब उसी को कहते हैं मृत्यु। शरीर बदलने को कहते हैं मृत्यु। तो मृत्यु होती है तो सब लोग किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब लोग रोते हैं, घर वाले रोते हैं, मरने वाला भी डरता है कि हम मरना नहीं चाहते हैं, पर वो होता है। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, धीरः तत्र न मुह्यति, जो धीर हैं, जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, जो आत्मा के स्तर पर है, वो घबराते नहीं हैं, वो मोहित नहीं होते हैं। ये श्लोक यही बता रहा है, भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि धीर पुरुष को पता है कि ये आत्मा शाश्वत है और ये शरीर नश्वर है, तो एक न एक दिन नश्वर चीज को तो नष्ट होना ही है और आत्मा तो शाश्वत है। तो आत्मा को क्या करना पड़ेगा? जब ये नश्वर चीज नष्ट हो जाएगा तो आत्मा को कोई दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, यानी कि शरीर बदलना पड़ेगा। और ये इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में ये अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पे आत्मा को छोड़ के बाकी हर चीज भौतिक है या नश्वर है। तो बुद्धिमान व्यक्ति घबराता नहीं है और समझता है कि चूंकि हम अभी नाशवान शरीर में हैं, तो हमें ये प्रक्रिया तो झेलनी ही पड़ेगी, और यदि हम चाहते हैं कि इससे निकलें तो फिर हमें जो शाश्वत शरीर है उसको प्राप्त करने की विधि अपनानी पड़ेगी, और वो है भगवान के धाम जाना। भगवान के धाम में आपको भौतिक शरीर नहीं मिलता है, वहाँ पे सच्चिदानंद शरीर मिलता है। तो उसका ज्ञान भगवान बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। अभी भगवान अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारा ये शरीर नाशवान है और ये बदलना पड़ेगा, और यदि तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो घबराओगे नहीं। तो हम अभी समझे कि कैसे व्यक्ति क्यों मरता है और मरने किसको कहते हैं मरना। मरने का मतलब है शरीर बदलना, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, तो इसीलिए शरीर तो बदलना ही पड़ेगा। तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बचें तो हमें भगवान के शरण में जाना होगा और शाश्वत शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा शरीर जो फिर नष्ट नहीं हो। और वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कुछ और लेक्चर्स के बाद। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।